हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नूपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल के एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर, इस फिगर के अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, ये एक्स वाई है, दिस वन इज एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल के साथ विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी। देखिए एक थर्ड टेंजेंट भी है हमारे पास ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका क्या है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। देखिए तो ये जो ए बी टेंजेंट है वो एक्स वाई टेंजेंट को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पे, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को वो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या प्रूव करना है हमें कि जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ में लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है सॉल्यूशन में, उससे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमें, गिवन क्या क्या है हमें, ठीक है। गिवन में हमें तीन टेंजेंट्स गिवन है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड थर्ड टेंजेंट इज ए बी आर थ्री टेंजेंट्स। ये तीन टेंजेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये थ्री टेंजेंट्स हैं हमारे पास, और एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है P। सिमिलरली एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है Q, एंड ए बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है C, ठीक है। अभी देखिए टू प्रूव में क्या है हमारे पास, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रूफ। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका भी, लग थोड़ा टफ रहा है। प्रूफ में क्या किया हमने, एक कंस्ट्रक्शन भी किया है, ठीक है। ओ को सी से ज्वाइन कर दिया है, तो ज्वाइन ओ सी, ठीक है। ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। एक देखिए ट्रायंगल ओ पी ए और दूसरा ट्रायंगल ओ सी ए। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, ये वाला ट्रायंगल ओ पी ए दिस वन एंड ओ सी ए, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ। उसे प्रूफ करने के लिए थोड़ा अपन स्पेस बना लेते हैं। कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए ओ पी, या फिर अपन कुछ ही बोल सकते ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए इनमें क्या क्या बराबर है, फटाफट से देखकर बताइए। एक तो ओ ए इक्वल्स टू ए, दोनों ही ट्रायंगल में ओ ए है। इस वाले ट्रायंगल में ओ पी ए एंड ओ सी ए, ओ ए दोनों के बीच में क्या है, कॉमन, ठीक है। तो ये हमारी इसका रीजन क्या हो गया, कॉमन। और एक तरह से ये साइड है, ठीक है। आगे चलिए और क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर। देखिए OP जो है दैट इज इक्वल्स टू OC, है कि नहीं है। OP जो है दैट इज इक्वल्स टू OC, क्यों, क्योंकि O सेंटर है, OP एंड OC बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए दोनों इक्वल है। ये भी साइड ही है। आगे चलते हैं और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लग रही है इसके अंदर। कौन सी, थ्योरम 10.1, जिससे एंगल ओ पी ए, कौन सा, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल
OCA, OCA थ्योरम 10.1 क्या कह रही थ्योरम 10.1 कि अगर कोई टेंजेंट है तो वो रेडियस पे कितना एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, तो ये एंगल राइट एंगल है। सिमिलरली ए बी भी हमारा टेंजेंट है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, राइट एंगल होगा। तो थ्योरम 10.1 से एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OCA, और वो भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये हमारा R हो गया। H देख लेते हैं अपन, H है कि नहीं है इसके अंदर, तो देख लिए राइट एंगल के अपोजिट OA है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। मीन्स OA क्या है इसके अंदर, साइड नहीं, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो RHS लॉ से जो हमारा ट्रायंगल OPA है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल OCA के, ठीक है। और CPCT से फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल POA, कौन सा एंगल POA किसके बराबर है, एंगल AOC के, एंगल AOC के, ठीक है। कलर चेंज करके बता देते हैं इसका कि कौन सा एंगल बराबर है। देखिए ये वाला एंगल, ये दो ट्रायंगल अपन ने CPCT से, ये दो ट्रायंगल अपन ने कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए, ठीक है। और CPCT से कह दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल POA, ठीक है। POA किसके बराबर है, AOC के। तो सपोज करिए ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, जैसे कि हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, उसी तरह से हम इन दो ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कौन सा, QOB और BOC, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। और कह देंगे कि OCB एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो सपोज करो कि ये x है, ये x है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, x होगा कि नहीं होगा। तो अपन इसमें लिख लेंगे यही चीज कि थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपन, कि जो हमारा सिमिलरली लिख देंगे अपन, सिमिलरली जो ट्रायंगल COB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है QOB के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल COB किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल QOB। और CPCT से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल COB, कौन सा, एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल BOQ, एंगल BOQ या QOB, बोथ आर सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि जो PQ है, PQ किस तरह की लाइन है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है। PQ किस तरह की लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, फटाफट से याद करिए, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर PQ स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एंगल थीटा प्लस x कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कि अगर PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स थीटा प्लस x, ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए थीटा प्लस थीटा कितना हो गया हमारे पास, 2 थीटा, और x प्लस x 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 2 कॉमन आ रहा है। तो ये देखिए थीटा प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा प्लस x हमारा कितना हो गया, थीटा प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, थीटा प्लस x कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री।
मतलब देखिए ये जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये थीटा प्लस एक्स ही तो है, थीटा प्लस एक्स है कि नहीं, थीटा प्लस एस, एंगल ए ओ बी, तो थीटा प्लस एक्स हमने 90 डिग्री प्रूव कर लिया है, इसलिए हेंस एंगल ए ओ बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, कितना इजी सॉल्यूशन था इसका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, तो देखिए ये दो टेंजेंट कौन से हैं, टीपी और टीक्यू, इनके बीच वाला एंगल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट टी से अपन ने टेंजेंट बनाया, तो टीपी और टीक्यू हमें मिला, ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए इसमें वर्ड आ रहा है एक सप्लीमेंट्री, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होती है, फटाफट याद करिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमारा कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आ गए, सिमिलरली अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है देन दोज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है कि अगर अपन दो टेंजेंट बनाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, P और Q, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये अगर सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल O और T ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन ये प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अपने को गिवन क्या क्या है, हमेशा लिखना चाहिए व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। TP and TQ are two tangents, ये गिवन है ना, दो टेंजेंट्स गिवन है हमें, TP and TQ are two tangents, टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है, मीन्स TP इज इक्वल्स टू TQ। ठीक है, और अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंगल PTQ प्लस POQ, एंगल PTQ प्लस POQ इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री है ना, तो 180 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन कैसे होगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे एक POQT एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर कि जो एंगल P है और एंगल Q है वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम tan पॉइंट 1। तो अपन इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, ये कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये वाला एंगल Q, क्योंकि ये हमारा PT टेंजेंट है और P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, OP रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे राइट एंगल बनाते हैं। सिमिलरली TQ भी हमारा क्या है, टेंजेंट, OQ रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q पर राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसको। आगे क्या कह रहा है ये कि देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, OPT OPT क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल OPT इज इक्वल्स टू कौन से एंगल, एंगल OQT, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम tan पॉइंट 1 से। और हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, मीन्स एंगल
OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT कितना होगा 360 डिग्री। देखिए एंगल OPT ये वाला एंगल प्लस PTQ दिस एंगल प्लस POQ दिस एंगल प्लस OQT इन चारों का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अब इसके अंदर जो OPT है वो कितना डिग्री का है फटाफट से बताइए। एंगल OPT कितने डिग्री का है? एंगल OPT 90 डिग्री का अभी बताया हमने 90 डिग्री प्लस PTQ ये तो हमें पता ही नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं अपन इसको PTQ प्लस एंगल POQ ये भी हमें नहीं पता है तो ऐसे ही लिख लेते हैं POQ प्लस OQT अगेन 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगेन देखिए 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ एज इट इज लिख लिए हमने इक्वल्स टू 360 डिग्री। इट मीन्स देखिए 180 को अपन वहाँ ले जाएंगे तो क्या बचा यहाँ पे PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड दिस एंगल PTO एंगल PTQ प्लस POQ इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री। मीन्स दे बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसे कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे पहले, याद आ रहे हैं आपको? ठीक है, तो अभी आपके कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए और आपको एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया जाए, जैसे अपन ने 110 डिग्री का किया था, ठीक है 110 यहाँ पे था कि 100 दिस वन इज 110 तो फाइंड ये वाला एंगल, तो बस सिर्फ 180 में से अपने को 110 माइनस कर देना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए फटाफट। 11 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। देखिए सबसे पहले तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसके अंदर, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करिए क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। अब क्या है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल, मीन्स एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होके एक रोम्बस है। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी आपको याद आ जानी चाहिए फटाफट। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी होता है पर स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, पर रोम्बस में नहीं होते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है इसके अंदर, देखिए ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मीन्स पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये एक पैरेललोग्राम है मीन्स AB किसके बराबर होगा, इक्वल टू CD होगा कि नहीं होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD एंड CB इक्वल्स टू AD होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है, इसको अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, और ये हमें
पॉइंट्स दे हमने बना लिए इसके टेंजेंट की तरह पी क्यू आर एस सर्कल के अंदर, ये एक सर्कल गिवन है, ठीक है। इसमें हमने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको पी क्यू आर एस नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। अगर वो रोम्बस है मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन ने इसमें PQRS पॉइंट मार्क कर लिए थे। अब देखिए ये जो AP है वो किसके बराबर होगी, AS के। AP इक्वल्स टू AS क्यों है, कौन सी थ्योरम से है, थ्योरम 10.2 से है, थ्योरम 10.2, बिकॉज AP एंड AS दे बोथ आर टेंजेंट टू सर्कल, है ना, टेंजेंट है ना, जैसे कि ये सर्कल है हमारा, अगर A कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, तो ये यहाँ पे टच करा, एक यहाँ पे टच करा, तो ये P है और ये S है, देन AP इक्वल्स टू AS। ये थ्योरम कौन सी थी, 10.2, याद आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हमारे क्वेश्चन के लिए स्पेस रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, AP जो है वो AS के इक्वल है। सिमिलरली BP जो है, BP किसके बराबर होगा, BQ के। ये भी थ्योरम 10.2 से, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या बराबर है इसके अंदर, देखिए RC किसके बराबर है, RC CQ के बराबर है। इसको आप इक्वेशन थ्योरम 10.2 से अगेन, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 4, ठीक है। सिमिलरली हमारा DR किसके बराबर है, DR DS के, इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, जैसे कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। अभी इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5, तो चलिए कुछ स्पेस बनाते हैं अपन। क्या ऐड करना है, इक्वेशन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो जो LHS है वो तो LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा, तो AP प्लस BP प्लस RC या CR बोथ आर सेम थिंग प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो चलिए देखते हैं, AP प्लस BP, ये AP प्लस BP पूरा क्या हो गया, AB, ठीक है। अगेन RC, ये RC प्लस DR, RC प्लस DR पूरा CD हो गया, इक्वल्स टू AS, ये देखिए AS कहाँ पे, AS प्लस DS क्या हो गया, पूरा AD हुआ कि नहीं हुआ। नाउ BQ प्लस CQ, दिस BQ प्लस CQ क्या हो गया, पूरा BC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 में AB है वो CD के बराबर दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे AB तो एज इट इज रहने देते हैं और CD की जगह हम AB रख देते हैं। कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि ये चीज़ हमें क्या है, गिवन, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में AD किसके बराबर दिया हुआ था, BC या CB बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें AD की जगह अपन क्या रख सकते हैं, BC। तो ये देखिए ये क्या हो गया, 2 टाइम्स AB इक्वल्स टू BC प्लस BC, 2 टाइम्स BC, 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल। एक नई चीज़ आ गई हमें, AB जो है वो BC के बराबर हो गया,
ठीक है, ए बी किसके बराबर हो गया, बी सी के। अगर हम इसमें यहाँ हम ए बी को चेंज करके सी डी कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 टाइम्स सी डी इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपन ए डी को चेंज नहीं करते, ठीक है, किसको चेंज, ए डी को चेंज कर नहीं करते, बी सी को चेंज करते, तो ये क्या हो जाता हमारा 2 टाइम्स ए डी, सी डी ए डी के बराबर आ जाता, आता कि नहीं आता। तो ये देखिए हम फर्स्ट से ही देख लेते हैं कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर आ गया, ए बी जो है वो बी सी के बराबर आ गया, पर ए बी जो था वो सी डी के भी बराबर था, है कि नहीं। ए बी किसके बराबर था हमारे पास, सी डी के, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। ए बी जो है वो सी डी के भी बराबर था कि नहीं था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखिए सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मीन्स ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है हमें, 4 सेंटीमीटर। याद रखिए रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। तो देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया हमारा डी, जो बी डी है, बी डी डी सी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये जो सी डी है वो 6 सेंटीमीटर का है, जो बी डी है वो 8 सेंटीमीटर का है, ये भी अपने को गिवन है, ठीक है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी एंड ए सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन क्या क्या है इसके अंदर पहले अपन वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को गिवन है डी सी, कितनी, 6 सेंटीमीटर की। इसी तरह से बी डी कितना गिवन है हमें, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, इन सबको ज्वाइन कर लिया। ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम दूसरे कलर से। सेंटर को कौन से कलर से लिखते हैं हम, ओ से। ये हमारा सेंटर ओ है, तो ओ डी, ये ओ डी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सब हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। इन सबको अपन ने सेंटर से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, सभी लाइन को अपन ने सेंटर से ज्वाइन कर लिया है। फिर आगे क्या किया है हमने, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन्स ओ डी जो है हमारी रेडियस कितनी दी हुई है यहाँ पे, देखिए 4 सेंटीमीटर, और ओ एफ भी रेडियस है, वो भी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ ई भी रेडियस है, दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, स्पेस बना लेते थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। दो तरीके से करना क्या है एक्चुअल में वो देख लेते हैं अपन, कि अपन इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे 2 मेथड से, ठीक है। एक तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा के, और दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। हीरोन्स फॉर्मूला सबको याद ही होगा। और फिर क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एक्स का। ए एफ क्या है हमारा एक्स, और ए ई क्या है हमारा एक्स। कैसे है वो चलिए देखते हैं अपन। हमें फाइंड आउट करना है ए एफ एंड ए ई, इसे हमने मान लिए एक्स है। ये ए एफ एंड ए ई एक्स एक्स है भाई। डी सी 6 है तो सी एफ भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होएगा कि नहीं। अगर डी सी हमारा 6 है तो सी एफ भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों होएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। सिमिलरली डी बी अगर 8 है, डी बी अगर 8 है तो फिर हमारा बी ई भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने 2 टेंजेंट बना रखे हैं।
अब अपन ने ए एफ को एक्स माना था तो ए भी एक्स हो गया था, क्योंकि ये ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है इससे अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ करें और ये तो हमारी रेडियस है ही, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच वाले एंगल राइट एंगल होता है, ये भी हमको याद है। चलिए अब अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो देखो तीन ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो तीन ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, तो वन बाय वन करके अपन सबको निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट, होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो इस वाले के अंदर हमारा हाफ इनटू बेस कितना हो गया हमारा BC, और हाइट कितनी है हमारी OD, OD। चलिए आगे चलते, तो हाफ इनटू देखिए BC जो है वो 8 + 6 14 हो गया, 14 इनटू और OD आपको रेडियस है कितना गिवन है आपको 4। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया? OBC ट्रायंगल का। इसी तरह से अपन अब किसका एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, OBA, वही फॉर्मूला लगाना है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो चलिए हाफ बेस कितना है अभी इसके अंदर हमारा 8 + x, तो 8 + x ही लिखेंगे, 8 + x, और हाइट देखिए हाइट OE क्या है हमारी रेडियस, तो ये हो गया अगेन 4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया हमारा 2 × x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने वो किसका एरिया निकाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, फॉर्मूला वही है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए हाफ, इसमें बेस कितना है AC, और हाइट कितनी है इसके अंदर OF। तो सबका वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन, हाफ इनटू AC कितना है हमारा, AC 6 + x, और OF रेडियस है वो कितना है हमारा 4। देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कट गया ये, तो क्या बचा 2 × 6 + x, तो रख देते हैं अपन इसके अंदर। एरिया ऑफ OCB कितना निकाला अभी अपने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 प्लस OBA 2 × x + 8 प्लस ये कितना हो गया 2 × 6 + x, और x + 6 बोथ आर सेम थिंग, तो ये देखिए 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2 × 6 = 12 प्लस and 2 × x is 2x, तो ये हो गया हमारा 2x + 2x 4x, and 28 + 16 + 12 is 56। तो ये देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मांगेंगे, क्योंकि ये हमने निकाला है एरिया, ठीक है, ABC का डिफरेंट ट्रायंगल्स निकाल के हमने ऐड कर दिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए अपन स्पेस बना लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, और ट्रायंगल को भी हम वापस बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ABC, ये हमें 14 गिवन है, एंड दिस वन इज 6 + x, और ये क्या हो जाएगा 8 + x। तो हमारा जो A हो गया
वो तो हो गया 14, b कितना हो गया हमारा 6 प्लस एक्स, और c जो है वो कितना है 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो s निकालते हैं पहले अपन। हीरोन्स फॉर्मूला में s क्या होता है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s इक्वल्स टू a कितना है हमारा 14 प्लस b कितना है 6 प्लस एक्स, c कितना है 8 प्लस एक्स अपॉन 2। तो s हो गया हमारा, ये देखिए 16, 14 प्लस 6 इज 20 एंड प्लस 8 इज 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन है इसमें तो 14 प्लस x। हमारा s क्या हो गया 14 प्लस x। अब एरिया निकाला है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी एंड s माइनस सी। रख दीजिए सबकी वैल्यू अंडर रूट s इज 14 प्लस x, s माइनस a मीन्स 14 प्लस x माइनस 14, s माइनस b मीन्स 14 प्लस x माइनस, देखिए b है हमारे पास 6 प्लस x तो माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, और ये s माइनस c मीन्स 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। तो ये हो गया हमारे पास, देखो अंडर रूट 14 प्लस एक्स एज इट इज प्लस 14 माइनस 14 0, सिर्फ क्या बचा हमारे पास यहाँ पे x प्लस x माइनस x 0 एंड 14 माइनस 6 इज 8। इधर भी प्लस x माइनस x 0 और 14 माइनस 8 इज 6। तो ये देखिए ये क्या हो गया अंडर रूट x 14 प्लस x और 8 6 जा 48। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये भी अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाला है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, और इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारा एरियाज ऑफ ट्रायंगल था यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट वाला मेथड। मीन्स एरिया तो दोनों के अंदर सेम ही है, इसका मतलब 4x प्लस 56 किसके बराबर होगा, ये अंडर रूट x 14 प्लस x 48। ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14, और RHS में क्या बचा हमारे पास अंडर रूट x 14 प्लस x 48। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी RHS में से अंडर रूट हटाना है, दोनों साइड अपन स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये होएगा 48x x प्लस 14। तो ये देखिए ये क्या हो गया 4 टाइम्स स्क्वायर, और ये भी x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, और ये 48x x प्लस 14। कुछ कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, x प्लस 14 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखिए क्या बचा 4 का स्क्वायर 16 x प्लस 14 इक्वल्स टू 48x। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। 16 मल्टीप्लाई बाय x is 16x प्लस 224 इक्वल्स टू 48x। सभी x वाली टर्म को उधर ले जाइए, तो ये हो गया 48x माइनस 16x इक्वल्स टू 224। तो ये हो गया हमारे पास 2 और 3 माइनस 4 माइनस 1 इज 3 x इक्वल्स टू 224, और x हो जाएगा हमारा 224 डिवाइडेड बाय 32, x आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी तो x आया है, हमें तो साइड्स निकालनी है, तो साइड कौन सी निकालनी है,
ये वाली ए और सी, देखिए वापस देख लेते हैं अपन। यहाँ पे हमने ये जो ए सी साइड है हमारी, ए सी कितनी है, x प्लस 6, x अपन ने भी 7 निकाल लिया, तो ए सी जो थी वो कितनी हो गई भाई, ए सी है हमारे पास 6 प्लस x, तो ए सी हमारी हो गई 6 प्लस 7, डैट इज ए सी हुई हमारी 13 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए बी जो है, ए बी कितनी है हमारी, x प्लस 8, तो ए बी हमारी हो गई 7 प्लस 8, डैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हमने फाइंड आउट कर ली है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। प्रूव डैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है, प्रूव डैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया है, ओ को डी से ज्वाइन कर दिया है, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया है, ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो देख लिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है अपन ने, ज्वाइन ओ सी, ओ आर, ओ डी, ओ एस, ओ पी, ओ बी एंड ओ क्यू और ओ सी तो हमने लिख ही दिया है। इन सबको हमने आपस में ज्वाइन कर लिया है। टू प्रूव में क्या है इसके अंदर हमारे पास कि सप्लीमेंट्री एंगल अभी बताया था आपको, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड्स हैं इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी, सी डी और ए बी, ये क्या करती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। तो देखिए जो सी डी है साइड, वो ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है, कौन सा एंगल, सी ओ डी। सी डी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। ए बी कौन सा एंगल बना रही है, ए ओ बी। मीन्स इन दोनों का सम सी ओ डी प्लस ए ओ बी, ये होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसको, प्रूफ देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मार्किंग कर लेंगे जिससे कि हमें ये इजी हो जाए। ये जो एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद अपन इसके अंदर दो ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ए ओ एस एंड ट्रायंगल पी ओ ए। ठीक है, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर जो ए एस है वो किसके बराबर होगा, ए पी के। ए एस ए पी के बराबर है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं जिनकी लेंथ बराबर होती है, थ्योरम 10.2 से। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और क्या इक्वल है, ओ ए कॉमन है दोनों के बीच में, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए। क्या कारण है इसका, कॉमन, और ये भी साइड है। और क्या बराबर है इसके अंदर, ओ एस जो है वो ओ पी के बराबर है। ओ एस जो है वो ओ पी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो ये देखिए एस लॉ से अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए ओ पी के। तो ट्रायंगल ए ओ एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए ओ
P से, और CPCT से हम कह सकते हैं CPCT से that एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे अपन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब अपन क्या देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितने डिग्री के होना चाहिए? 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट 1 से स्टार्ट करें और यहाँ पे गए तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनाता है। मीन्स इन सब का सम कितना है? 360 डिग्री। आगे चलते हैं। आगे अपन ने क्या लिख रखा है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर अपन ने प्रूफ किया था ना। मीन्स अपन यहाँ 1 की जगह 2 भी रख सकते हैं। इस 1 की जगह अपन क्या रखेंगे? एंगल 2। एंगल 2 ऑलरेडी है, प्लस एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो इधर एंगल 4 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? एंगल 3। अगेन प्लस एंगल 5 जो है वो 6 के बराबर है। मीन्स एंगल 5 की जगह मैं एंगल 6 रख सकती हूँ। 5 की जगह मैं क्या रखूँगी? एंगल 6। अगेन एंगल 6 प्लस एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर है, तो एंगल 8 की जगह मैं रख दूंगी एंगल 7। तो एंगल 7 तो ऑल एज इट इज, प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3। एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 टाइम्स एंगल 6। और ये भी 2 टाइम्स एंगल 7। कितना आ गया? 360 डिग्री। कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। और इसका 2 में डिवाइड कर दीजिए। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 प्लस 3 क्या है? AOB है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस 7। कौन सा एंगल हो गया हमारे पास? देख लेते हैं। एंगल 6 प्लस 7 एंगल COD हो गया। हो गया कि नहीं हो गया COD? तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं? एंगल प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था कि इन दोनों का सम कितना है? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अपने कंपास, स्केल इन सब के साथ तैयार रहिएगा। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।